दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए पेपर थर्ड से क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। पेपर का जो नाम है वो रहेगा एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। सेम क्वेश्चन पेपर है आपका, लेटेस्ट भी है। साथ में 2 ईयर्स के मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा हो उसकी हेल्प मैं कर सकूँ। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन पेपर या किसी भी फाइल से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी फाइल से रिलेटेड अगर नॉलेज चाहिए या फाइल ही आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज या मार्केट से बिल्कुल हाफ रेट पे मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। और आपकी जो फाइल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन फाइल्स रहेंगी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। इन कंटेंट से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, साथ साथ जो मैं फाइल्स की जो रिव्यू मैंने किया है उस हिसाब से मैंने उनमें से क्वेश्चंस को भी छांटा है, जिससे कि वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी इसमें सेम सेम मैं बिल्कुल साथ साथ बताऊंगी। तो आप देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स आई एम bringing for you. The very first question is write short notes on the following. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट इसमें आपका रहेगा केस स्टडी। अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हालांकि मैंने इस पर वीडियो अभी बनानी है, तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी जो आपको नॉलेज चाहिए वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। केस स्टडी होती क्या है, कैसे बनाई जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी पार्ट है इसका फर्स्ट का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल, यानी कि एक अच्छे रिसर्च टूल की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी आपको इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर मिल जाएगा। आप देखते रहिए और साथ साथ जो भी चीज़ें समझने लायक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। इसमें देखिए दोनों ही क्वेश्चन ये 4-4 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 पार्ट यानी कि, तो चारों ही 4-4 नंबर के। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट इसमें देखिए केस स्टडी से अगला पार्ट है इसका बी पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल। हिंदी मीडियम के लिए एक अच्छे अनुसंधान उपकरण की विशेषताएं बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 4 नंबर में यहाँ डाले जा रहे हैं। आप कुछ कोटेशंस के साथ इसकी थोड़ी बहुत जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। 1 से 1.5 पेज पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो। सी पार्ट में चलते हैं, मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि इसमें आपको टेस्ट में क्या बताना है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कुछ 1-2 कोटेशन डालने के साथ इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डी पार्ट है यूजेस ऑफ साइन टेस्ट, यानी संकेत टेस्ट का क्या उपयोग होता है, क्या प्रयोग होते हैं, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 4-4 नंबर के क्वेश्चन नंबर आपका पूरा ही 16 नंबर का बनता है। नाउ टर्निंग टू द क्वेश्चन 2, What do you mean by historical research? Historical research क्या कहलाती है? Describe its main aims, types, scope and importance। यानी क्वेश्चन को आप अगर यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं 4 पार्ट्स में, साथ साथ अगर आप 5वां पार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, इसके मुख्य आपको लक्षण बताने हैं, लक्ष्य के साथ प्रकार, क्षेत्र और महत्व की विवेचना करनी। यानी आपका पूरा क्वेश्चन 16 नंबर का है। इसके ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। 8-8 नंबर के ये आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे थर्ड पार्ट के। फर्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप, क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक अनुसंधान की अवधारणा और क्षेत्र बताने हैं आपको कि क्या होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। इसका बी पार्ट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एथनोग्राफी, यानी आपको एथनोग्राफी का क्षेत्र और इसका अर्थ दोनों ही साथ में बताने हैं। 8-8 नंबर के क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर का रहेगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर वेरियस टूल एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल्स। प्रदत्तों के संकलन के विभिन्न उपकरण और प्रविधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। तो वेरियस टूल बताने हैं और टेक्निक्स बतानी है आपको किसकी, प्रदत्त की, यानी इंग्लिश में डाटा कलेक्शन आप जानते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल देनी है। फिर इसके आपको
किसी भी दो विधि हैं या फिर जो बोल सकते हैं टेक्निक्स हैं, किन्हीं भी दो की आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। 16 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च रिपोर्ट? डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। यानी आपको यहाँ पे बताना है अनुसंधान प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट, और इस अनुसंधान प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं या इसके पदों या प्रारूप की विवेचना, यानी कि आपको इसके यहाँ पे स्टेप्स या फॉर्मेट बताना पड़ेगा। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? 2 पार्ट्स में आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 8 नंबर के हिसाब से 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन में है यूनिट 3 आ जाती है। यूनिट 3 में 6 और 7 क्वेश्चन भी ऑप्शनल रहेंगे। इन दोनों में से आप 2 भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों, और 1 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट 3 पे आ गए हैं हम। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, स्टैंडर्ड एरर के बारे में। Now the question number 7 is, a personality inventory is administered in a private school of 8 boys whose conduct records are exemplary and to 5 boys whose records are very poor. Data are given below. इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये सोल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अ टेबल। प्राइवेट स्कूल के 8 लड़कों पर व्यक्तित्व प्रश्नावली संपादित की गई, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। इन 8 लड़कों के आचरण का लेखा उन बहुत निम्न लड़कों की जो एग्जाम्पलर यानी कि उदाहरण स्वरूप एक रिकॉर्ड पर निर्भर है। तो इसमें आपको बताना है डाटा देखकर कि 5 लड़के जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है पुअर है, और जो 8 लड़के हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं एक ऐसे रिकॉर्ड को जो कि उदाहरण स्वरूप है। तो उसमें आपको बताना है प्राइवेट स्कूल में इन्वेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन कार्य जो है या रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है। क्वेश्चन देखिए इसमें आगे, क्वेश्चन देखिए इसमें, अब तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे कुछ ये जो डिजिट दी गई है, यानी कि तुलना दी गई है 5 लड़कों की और 8 लड़कों की तुलनात्मक। तो इसमें बताना है आपको, इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल एंड 0.01 लेवल। तो इसमें आपको बताना है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लेवल कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एनालाइज द प्रोसेस एंड यूजेस ऑफ मन वाइटनी यू टेस्ट ऑफ टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरणों के अंतर को जांचने के लिए मन वाइटनी यू टेस्ट की प्रक्रिया और प्रयोग का विश्लेषण करना है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको एनालाइज करना है प्रोसेस और यूजेस को मन वाइटनी यू टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिफरेंस भी बताना है आपको पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड अबनॉर्मल्स हु चूज ईच ऑफ द 3 पॉसिबल। तो इसमें आपको बताना है क्या है यह पद 2 समूह में भिन्नता प्रकट करता है। स्वतंत्र यानी कि शून्य परिकल्पना की जांच करनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस बताना है 2 ग्रुप्स में, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में बोला था। और टेस्ट द इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस, स्वतंत्र परिकल्पना की जांच करनी है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहेगा। किसी भी यूनिट से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको टोटल 5 करने हैं।